हेलो फ्रेंड, इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। दोस्त, आज है 18 दिसंबर और 18 दिसंबर के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं करंट अफेयर्स का उसका हम डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ इससे जो रिलेटेड फैक्ट है वो भी देखेंगे। तो ठीक है दोस्त, चलते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। तो दोस्त, पहला प्रश्न है, हाल ही में इंडियन कोस्ट गार्ड के ओ पीवी सुजीत को किस राज्य में कमीशन किया गया है? तो दोस्त, हाल ही में इंडियन कोस्ट गार्ड के ओपीवी सुजीत को गोवा में कमीशन किया गया है। तो इसका आंसर क्या है? गोवा। आप ध्यान रखिएगा, जो गोवा राज्य है वहीं पर इसका कमीशन किया गया है। अब बात आई गोवा, तो गोवा के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। गोवा, इसका स्थापना कब हुआ था? 30 मई 1987 को। इसकी राजधानी कहाँ है? पणजी। यहाँ के सीएम कौन है? प्रमोद सावंत, जो कि बीजेपी पार्टी से रिलेटेड है। यहाँ के गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। साथ दोस्त, यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या कितनी है? तो यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या 2, राज्यसभा सीटों संख्या 1 और बात करें विधानसभा की इसकी सीटों संख्या कितनी है? 40। अब ध्यान रखिएगा, जो गोवा है यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या 2, राज्यसभा की 1 और विधानसभा की 40। साथ ही दोस्त, यहाँ का जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है वो भी देख लेते हैं, जैसे कि भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बोंडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कोटिगो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सलीम अली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अंसी नेशनल पार्क। साथ ही दोस्त, यहाँ की प्रमुख नृत्य क्या है? तो यहाँ का जो प्रमुख नृत्य है वो क्या है दोस्त? तरंगेलम और कोली। क्या है दोस्त? तरंगेलम और कोली। यहाँ के राजकीय पक्षी क्या है? बुलबुल। यहाँ की राजकीय फूल क्या है? जैस्मीन। क्या है दोस्त? जैस्मीन। तो आप गोवा के बारे में इतना ध्यान रखिएगा। साथ ही आप ध्यान रखें, ओपीवी ये क्या है? तो इसका फुल फॉर्म क्या आता है? ऑफशोर पेट्रोल वेसल। क्या होता है दोस्त? ऑफशोर पेट्रोल वेसल। इंडियन कोस्ट गार्ड के महानिदेशक कौन है? तो आप ध्यान रखिएगा, प्रेजेंट टाइम में इंडियन कोस्ट गार्ड के जो महानिदेशक है वो कौन है दोस्त? कृष्ण स्वामी नटराजन। कौन है दोस्त? कृष्ण स्वामी नटराजन। इसको हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 2। तो दोस्त, प्रश्न नंबर 2 है, हाल ही में किस देश के सेना ने मनोज मुकुंद नरवाने को गॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? तो दोस्त, हाल ही में जो सऊदी अरब के सेना है उन्होंने मनोज मुकुंद नरवणे को गॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? सऊदी अरब। अब बात है सऊदी अरब, तो सऊदी अरब के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, सऊदी अरब या मिडिल ईस्ट कंट्री है। इसकी राजधानी कहाँ है दोस्त? तो इसकी राजधानी रियाद। यहाँ की मुद्रा क्या है? रियाल। और बात करें यहाँ के जो क्राउन प्रिंस है वो कौन है दोस्त? वो है मोहम्मद बिन सलमान। कौन है दोस्त? मोहम्मद बिन सलमान। साथ ही दोस्त, आप ध्यान रखिएगा, मनोज मुकुंद नरवणे ये प्रेजेंट टाइम में थल सेना अध्यक्ष है। कौन है दोस्त? थल सेना अध्यक्ष। तो इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 3। तो दोस्त, प्रश्न नंबर 3 है, हाल ही में GRSE कोलकाता ने प्रोजेक्ट 17A के तहत किस नाम से अपना पहला जहाज लॉन्च किया है? तो दोस्त, हाल ही में GRSE कोलकाता ने प्रोजेक्ट 70NA के तहत पहला जिस नाम से अपना पहला जहाज लॉन्च किया है वो क्या है दोस्त? वो है हिमगिरी। आप ध्यान रखिएगा, हिमगिरी नाम से अपना पहला जहाज लॉन्च किया है। तो इसका आंसर क्या है? हिमगिरी। अब बात है GRSE, तो क्या है? तो आप ध्यान रखिएगा, GRSE इसका फुल फॉर्म क्या होता है? गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। आप ध्यान रखिएगा, शिप बिल्डिंग कंपनी है। इसके प्रेजेंट टाइम में MD एंड CEO कौन है दोस्त? वो है विपिन कुमार सक्सेना। कौन है दोस्त? विपिन कुमार सक्सेना। तो इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 4। तो दोस्त, प्रश्न नंबर 4 है, हाल ही में स्वच्छ गंगा मिशन के तहत कीचड़ प्रबंधन ढांचे के विकास के लिए किस देश ने भारत के साथ समझौता किया है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? नॉर्वे। आप ध्यान रखिएगा, जो नॉर्वे है उन्होंने हाल ही में भारत के साथ स्वच्छ गंगा मिशन के तहत कीचड़ प्रबंधन ढांचे के लिए भारत के साथ समझौता किया था। तो इसका आंसर क्या है? नॉर्वे। अब बात आई नॉर्वे, तो आप ध्यान रखिएगा, जो नॉर्वे है या यूरोपियन कंट्री है। क्या है दोस्त? यूरोपियन कंट्री। इसकी राजधानी कहाँ है? ओस्लो। आप ध्यान रखिएगा, जो नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो है। यहाँ की मुद्रा क्या है? नॉर्वेजियन क्रोन। यहाँ के PM कौन है दोस्त? एर्ना सोलबर्ग। कौन है दोस्त? एर्ना सोलबर्ग। साथ ही दोस्त, आप ध्यान रखिएगा, जो ओस्लो यहीं पर शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। आप ध्यान रखिएगा, जो शांति का नोबेल पुरस्कार है नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। इस बार की जो शांति का पुरस्कार दिया गया, किसे दिया गया? तो इस बार जो शांति का पुरस्कार दिया गया, ये दिया गया किसे दोस्त? WFP यानी कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया था। तो इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 5। तो दोस्त, प्रश्न नंबर 5 है, हाल ही में किस भारतीय अभिनेता ने खुद कमाओ घर चलाओ अभियान की शुरुआत
की है। तो दोस्त इसका आंसर क्या है? सोनू सूद। आप ध्यान रखिएगा, जो अभिनेता है सोनू सूद, उन्होंने हाल ही में खुद कमाओ घर चलाओ अभियान की शुरुआत की है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? सोनू सूद। साथ ही दोस्त आप ध्यान रखें सोनू सूद के बारे में कि सोनू सूद 2020 की एशियाई सेलिब्रिटीज की सूची में टॉप पर रहा था। साथ साथ उनकी एक इंपॉर्टेंट जो ऑटोबायोग्राफी है उनकी, वो कौन सी है? आई एम नॉट मसीहा। ध्यान रखिएगा, सोनू सूद का जो इंपॉर्टेंट ऑटोबायोग्राफी है वो कौन सा है? आई एम नॉट मसीहा। तो आप सोनू सूद के बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है उन्हें आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 6। तो दोस्त प्रश्न नंबर 6 है, हाल ही में ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स 2020 में विश्व का कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर है लंदन। आप ध्यान रखिएगा, जो लंदन है वो इस बार की शीर्ष स्थान पर रहा। तो आप ध्यान रखिएगा, ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स 2020 में लंदन शीर्ष स्थान पर रहा। तो इसका आंसर क्या था? लंदन। अब ध्यान रखिएगा, ग्लोबल सिटी इंडेक्स, तो पहले स्थान पर लंदन रहा, दूसरे स्थान पर न्यूयॉर्क और तीसरे स्थान पर टोक्यो। अब ध्यान रखिएगा, पहले स्थान पर लंदन, दूसरे स्थान पर न्यूयॉर्क और तीसरे स्थान पर टोक्यो। साथ ही दोस्तों आप ध्यान रखिएगा, इस रैंक में जो भारत का मुंबई है वो 39वां स्थान पर रहा था। तो इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 7। तो दोस्त प्रश्न नंबर 7 है, हाल ही में टाइम बिजनेस ऑफ द ईयर 2020 सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्त हाल ही में टाइम बिजनेस ऑफ द ईयर 2020 सम्मान से जिसे सम्मानित किया गया वो कौन है दोस्त? वो है एरिक युआन। आप ध्यान रखिएगा, जो एरिक युआन है उन्हें हाल ही में टाइम बिजनेस ऑफ द ईयर 2020 सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो इसका आंसर क्या है? एरिक युआन। तो इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 8। तो दोस्त प्रश्न नंबर 8 है, हाल ही में क्रिसिल के द्वारा 2020 भारत की जीडीपी दर कितना प्रतिशत रहने का अनुमान जताया गया है? तो दोस्त हाल ही में क्रिसिल के द्वारा भारत की जीडीपी दर जो रहने का अनुमान लगाया गया वो कितना लगाया दोस्त? वो लगाया गया है 7.7%। आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में क्रिसिल के द्वारा 2020 में भारत की जीडीपी दर जो रहने का अनुमान लगाया गया वो लगाया गया है 7.7%। साथ ही तो आप ध्यान रखा, क्रिसिल या इंडियन रेटिंग एजेंसी, आप ध्यान रखें, जो क्रिसिल है या इंडियन रेटिंग एजेंसी है, इसका स्थापना कब हुआ था? 1987 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। और प्रेजेंट टाइम में इसको सीईओ कौन है दोस्त? वो है असु सुयस। कौन है दोस्त? असी सुयस। साथ ही तो ध्यान रखा, यूएसबी है, इसके द्वारा 2021 में भारत की जीडीपी दर -10.5% रहने का अनुमान लगाया, जबकि गोल्डन सैक्स के द्वारा 2021 में -10.3%, और बात किया मूडीज के द्वारा तो -10.6%, और बात की जाए वॉरकलेज के द्वारा तो -6.4%। तो जितने भी रेटिंग एजेंसियां हैं जो भी अपना रेटिंग जारी किया उन्हें आप ध्यान में रखिए, क्योंकि ऐसा सवाल अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 9। तो दोस्त प्रश्न नंबर 9 है, हाल ही में किस सोशल मीडिया कंपनी के द्वारा स्क्रीन शेयरिंग ऐप स्क्वाड का अधिग्रहण किया गया है? तो इसका आंसर क्या है? ट्विटर। आप ध्यान रखिएगा, जो ट्विटर सोशल मीडिया कंपनी इसके द्वारा स्क्रीन शेयरिंग ऐप स्क्वाड का अधिग्रहण किया गया है। तो इसका आंसर क्या है? ट्विटर। अब बात आई ट्विटर, तो ट्विटर के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। ट्विटर, इसका स्थापना कब हुआ था? 21 मार्च 2006 को। इसकी स्क्वाटर कहाँ दोस्त? कैलिफोर्निया। अब प्रेजेंट टाइम इसके फाउंडर एंड सीईओ कौन है दोस्त? वो हैं जैक डोर्सी। कौन है दोस्त? जैक डोर्सी। तो अब ट्विटर के बारे में इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 10 और अंतिम प्रश्न, हाल ही में किस राज्य के द्वारा रियल एस्टेट के लिए न्यू यूनिफाइड डेवलपमेंट कंट्रोल नियमों को मंजूरी दी है? तो दोस्त हाल ही में जो महाराष्ट्र सरकार है उसके द्वारा रियल एस्टेट के लिए न्यू यूनिफाइड डेवलपमेंट कंट्रोल नियमों को मंजूरी दी गई है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर है महाराष्ट्र। अब बात है महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। महाराष्ट्र, इसका स्थापना कब हुआ था? 1 मई 1960 को। इसकी राजधानी का, तो आप ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र की 2 राजधानियां हैं, पहली मुंबई जो कि समर कैपिटल है, और दूसरी नागपुर जो कि विंटर कैपिटल है। यहाँ के सीएम कौन है? उद्धव ठाकरे। यहाँ के गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। साथ ही यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या कितनी है? तो यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या 48। बात की जाए राज्यसभा सीटों संख्या कितनी है? 19। बात करें विधानसभा, तो विधानसभा सीटों संख्या 288, और बात करें विधान परिषद, इसकी सीटों संख्या कितनी है? तो इसकी सीटों संख्या है 75। अब ध्यान रखिएगा 78। अब ध्यान रखिएगा, जो महाराष्ट्र है यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या 48, राज्यसभा की 19, विधानसभा की 288 और विधान परिषद का 78। साथ ही दोस्त यहाँ का जो इंपोर्टेंट नेशनल पार्क है वो भी देख लेते हैं, जैसे कि तडोबा नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क, चंदोली नेशनल पार्क, घुघुमल नेशनल पार्क, नब्बेगांव नेशनल पार्क। साथ दोस्त यहाँ का प्रमुख नृत्य क्या है? लावनी
नटका और गाफा। क्या है? लाबनी, नटका और गाफा। यहाँ की राजकीय पक्षी क्या है? ग्रीन पिजन। यहाँ की राजकीय फूल क्या है? तो वह है जरूल। क्या है दोस्त? जरूल। साथ ही दोस्त आप ध्यान रखिएगा, जो हाल ही में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को लेकर महाराष्ट्र जो खबरों में था उन्हें भी देख लेते हैं। जैसे कि हाल ही में पहला चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन का उद्घाटन भी महाराष्ट्र सरकार के द्वारा किया गया है। साथ ही महाशरद योजना का भी शुभारंभ भी महाराष्ट्र सरकार के द्वारा किया गया। एशिया का पहला सौर ऊर्जा संचालित कपड़ा मिल का भी स्थापित जो किया गया, ये कहाँ किया गया? ये भी महाराष्ट्र में किया गया है। तो महाराष्ट्र के बारे में इतना फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं आज का आंसर ऑफ द डे। हाल ही में सैमसंग ने भारत के किस राज्य में डिस्प्ले फैक्ट्री स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर क्या था? उत्तर प्रदेश। सभी दोस्तों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया था। इसका आंसर क्या था दोस्त? उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। हाल ही में सुरेश कुमार को किस देश में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जितने फ्रेंड जो हमारे साथ प्रतिदिन जुड़ते हैं, कृपया इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दें। साथ ही दोस्तों, यदि आपको सेशन पसंद आया हो तो सेशन को शेयर कर दें, लाइक करें, कमेंट करें। साथ ही साथ अपना फीडबैक जरूर दें। और यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो कृपया डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, या तो हमारा ग्रुप है इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म के नाम से टेलीग्राम पर, आप वहाँ से भी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप जहाँ से भी चाहे तो पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, थैंक यू सो मच।